नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनहित डिजिटल परिवार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे उन किसान साथियों के लिए है जिनका पीएम किसान अप्रूव नहीं हुआ है, जिन्होंने नया आवेदन तो किया है परंतु अभी तक उनका आवेदन अप्रूव नहीं हुआ है, उनका किसी कारणों से पेंडिंग पड़ा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपका पेंडिंग क्यों हुआ है, किस प्रकार का पेंडिंग हुआ है और उसे कैसे ठीक किया जाएगा। दोस्तों, पीएम किसान का तो आप ऑनलाइन कर देते हैं, नया आवेदन कर देते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है कि आपका अप्रूव क्यों नहीं हुआ। ठीक है, समस्या कहाँ आ रही है? सबसे बड़ी वजह तो यही होता है कि क्या रीजन है, अप्रूव नहीं होने का कारण क्या है, उसका क्या समाधान होगा। पहले तो कारण ही नहीं समझ में आता है कि कारण क्या है, कहाँ से पेंडिंग हुआ, क्यों पेंडिंग हुआ, तो फिर उसका समाधान कैसा। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि आपका पेंडिंग क्यों हुआ, कहाँ पेंडिंग हुआ और आपको क्या ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आपका यह अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिले और जो आपका आवेदन है वो अगर पेंडिंग पड़ा है तो उसका सटीक और आसान तरीके से कैसे उसको अप्रूव करा सकेंगे, इस सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो साथियों, ये वीडियो पूरी तरह से आपके लिए यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को जरूर आगे तक देखें। तो दोस्तों, वीडियो को मैं शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और सभी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, ये है पूरी प्रक्रिया का लिस्ट जिसके माध्यम से मैं बताऊंगा कि आपका स्टेटस पेंडिंग किस प्रकार से है, क्या पेंडिंग है और कैसे उसे ठीक किया जाएगा। तो एक एक करके सारे बिंदुओं पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ कि पेंडिंग कितने प्रकार का होता है। जब भी पीएम किसान का अगर आप आवेदन करते हैं तो आपका पेंडिंग 3 तरह से होता है। सबसे पहला पेंडिंग होता है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला पेंडिंग आपका यही हो सकता है। ठीक है, तो अपना अपना आवेदन का स्टेटस में जाकर चेक करेंगे कि आपका जो पेंडिंग है वो किस प्रकार का पेंडिंग है, किस लेवल का पेंडिंग है। जैसे कि पहला जो पेंडिंग होता है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल। अगर ये पेंडिंग है तो इसका अर्थ ये है कि आपका ब्लॉक लेवल पर पेंडिंग है। ठीक है, तो इसका जो समाधान होगा वो ब्लॉक से होगा। दूसरा पेंडिंग क्या होगा, वेरीफाई बाय ब्लॉक पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो ये जो पेंडिंग होता है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है। ठीक है, तो इसका समाधान डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किया जाएगा। तीसरा पेंडिंग होता है पेंडिंग फॉर अप्रूव एट स्टेट लेवल। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपका पेंडिंग का लेवल क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी का जो आवेदन है वो पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक लेवल का है। ठीक है, तो इसका समाधान कैसे होगा? तो इसका समाधान के लिए आप क्या करेंगे, ब्लॉक या तहसील स्तर पर कृषि अधिकारी, जिसे पटवारी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ब्लॉक लेवल पर जो तहसील अधिकारी होते हैं, ठीक है, तो सबसे बड़ा समस्या तो यहीं पर होता है कि आप सही जगह पर अपना शिकायत लेके नहीं जाते हैं। ठीक है, आप ब्लॉक पर तो जाते हैं, ब्लॉक पर किसी कोऑर्डिनेटर से मिल लेते हैं, ब्लॉक लेवल पर किसी कर्मचारी से मिलते हैं, जहाँ जहाँ से कि आपका सुधार नहीं होता है। वो आपका सुधार के नाम पर कुछ पैसे ठग लेते हैं, बोलते हैं आपसे 200 500 हज़ार रुपया लेते हैं और झूठ मूठ का वो आपसे पैसे ठग लेते हैं। तो बेकार में आपका 100 500 हज़ार रुपये चले जाते हैं और आपका काम नहीं होता है। तो आज आप इस वीडियो में समझ पाएंगे कि आपको कहाँ जाना है। तो अगर ये ब्लॉक लेवल पर आपका पेंडिंग होता है तो ब्लॉक में सीधे आपको जाना है कृषि अधिकारी के पास। ब्लॉक में जाकर आप पता करेंगे कि आपका कृषि अधिकारी कौन है या पटवारी। ठीक है, या तो कृषि अधिकारी या पटवारी, दोनों एक ही होते हैं, दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। उसे कृषि अधिकारी भी बोला जाता है, उसे पटवारी भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, उनके पास जाएंगे, क्या क्या लेके जाएंगे। अब बात यह है कि उनके पास जाएंगे क्या क्या लेकर। तो सबसे पहले आप जो इसका ऑनलाइन आवेदन किए होंगे उसका जो रिसीविंग मिला होगा आपको, उसका जो रिसीविंग मिला होगा वो लेना है। आपका ज़मीन का सभी पेपर लेना है। पहली बात तो ये है कि आपका ज़मीन का जो भी पेपर होगा वो आपका रसीद प्रेजेंट टाइम कटा हुआ होना चाहिए। जैसे ज़मीन का आप रसीद कटाते हैं तो ज़मीन का रसीद अपडेट कटा हुआ रहना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आज 23
अगस्त को कोई अगर इसका समस्या लेकर जाते हैं तो 2026 का अगस्त 2026 का करंट रसीद उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, आपका रसीद करंट होनी चाहिए। पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये है कि आपका जो भी जमीन का कागजात होगा, जमीन आपका खेती वाला जमीन का कागजात होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी ऐसे जमीन का कागजात ले जाए जहाँ से कि आप घर बना रखे हैं। तो मकान अगर आपका बना हुआ, जो कि पर्चा में साफ साफ लिखा रहता है कि आपका जो पर्चा है वो क्या चीज़ का है, खेती वाला पर्चा है या फिर आप जिस कहीं पर जमीन घर बनाकर जमीन में घर बना रखे हैं तो उसका पर्चा है, तो वहाँ साफ साफ पर्चा में लिखा रहता है मकान या खेत, वो लिखा रहता है। तो जो पर्चा आपके पास होगा वो खेत का पर्चा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पीएम किसान का जो सम्मान निधि मिलता है ये खेती में सहायता के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो वो ये चीज़ देखते हैं कि आपके पास जो पर्चा है वो खेत वाला पर्चा है या फिर किसी मकान वाला है। अगर आपके पास मकान वाला पर्चा है तो फिर आपका ये अप्रूव कभी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप किसी खेत वाला पर्चा लेंगे, पहली बात तो ये हो गया। दूसरी बात, आपके पास रसीद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि वोटर कार्ड हो गया या फिर आधार कार्ड हो गया, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और अगला डॉक्यूमेंट्स आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपका बैंक पासबुक। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, तो बैंक पासबुक होना चाहिए। तो समझ में आया दोस्तों मैंने क्या क्या बताया। पहला चीज़ तो ऑनलाइन आवेदन जो किए होंगे, पहला चीज़ तो ऑनलाइन आवेदन का रिसीविंग लेंगे। दूसरा चीज़ ज़मीन का रसीद लेंगे। तीसरा चीज़ ज़मीन का पर्चा लेंगे। चौथा चीज़ अपना आईडी प्रूफ लेंगे। और पांचवा बैंक का पासबुक। तो ये 5 प्रकार का डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार का डॉक्यूमेंट्स लेकर आप इस अधिकारी से मिलेंगे और वहाँ पर जाकर आप अपना फिजिकल वेरिफिकेशन करवाएंगे। फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब ये है कि आपके पास जो भी कागजात है वो सही है और आप सही मायने में एक किसान हैं और आपको इसकी आवश्यकता है। पीएम किसान की सम्मान निधि की आवश्यकता है। वो इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे, चेक करेंगे कि आप किसान हैं, तो आपका वहाँ से पास कर दिया जाएगा। जैसे यहाँ से पास होगा वो डाटा आपके पास आपका चला जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, तो अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ से पास होने के बाद तुरंत आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर चले जाएं, आपको वेट करना है। अगर किसी का पहले से यहाँ से अप्रूव हो गया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उसका पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप स्टेटस में देख लीजिएगा कि क्या पेंडिंग है। वेरीफाई बाय ब्लॉक पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, मतलब ब्लॉक से आपका वेरीफाई हो गया है बट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका वेरीफाई नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको जाना है। और जाना कहाँ है, तो आपको कल्याण विभाग जाना है। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरीफाई कराने के लिए आपको जाना है कल्याण विभाग। कल्याण विभाग में आपको मिलना है डीएओ अधिकारी से। अब डीएओ अधिकारी कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। ठीक है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, जिसको शॉर्ट में डीएओ कहते हैं, इस अधिकारी से मिलना है। और ठीक जितना मैंने डॉक्यूमेंट्स ऊपर बताया, ब्लॉक लेवल पर जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने जिक्र किया वही डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना है। टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स आपके पास होनी चाहिए। ये 5 प्रकार का डॉक्यूमेंट्स लेकर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, जाके वेलफेयर आपका होगा। वेलफेयर के अंदर ये अधिकारी बैठते हैं, वहाँ पर उनसे आप मिलेंगे। वही सेम फिजिकल वेरिफिकेशन वो आपका देखेंगे कि आपके पास क्या क्या कागजात है, आपके पास ज़मीन का कागजात है कि नहीं, आपके पास खेत अपना है या नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आपका सही पाया जाएगा तो वहाँ से आपका वेरीफाई कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वेरीफाई हो जाएगा तो अगला स्टेप चला जाएगा आपका स्टेट लेवल पर। तो अगर पहले से किसी का स्टेट लेवल पर पेंडिंग पड़ा हुआ है, यहाँ से अप्रूव हो गया है, यहाँ से अप्रूव हो गया है, बट स्टेट लेवल पर उनका पेंडिंग है, या फिर जो आप यहाँ से अप्रूव करवा लिए हैं और स्टेट लेवल पर आपका अगर पेंडिंग है, तो आपको क्या करना है, तो इसके लिए जिला स्तर से क्लियर होने के बाद राज्य सरकार द्वारा डेटा केंद्र को भेजने के लिए पेंडिंग है। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें बस आपको इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका ये ब्लॉक लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अप्रूव हो जाता है तो ये कंफर्म है कि यहाँ से भी अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पर अप्रूव कराने के लिए किसी प्रकार का फिजिकल वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अप्रूव हो जाता है
तो यहाँ पर आपका 30 से 90 दिनों का टाइम लग सकता है, मैक्सिमम मिनिमम 30 दिन और मैक्सिमम 90 दिन। 30 दिन से पहले आपका काम नहीं होने वाला है। मिनिमम कम से कम 30 दिन और अधिक से अधिक 90 दिन तक में आपका ये अप्रूव ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पर किसी प्रकार का आपको अलग से फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बात करते हैं पेंडिंग आवेदन को अप्रूव कराने के तरीके, जो कि आपको मैंने पहले बता रखा है। पेंडिंग आवेदन को कैसे अप्रूव कराएंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर है। पीएम किसान की जो स्टेटस प्रिंट आउट है, मतलब जो आप ऑनलाइन किए होंगे तो उसका स्टेटस का प्रिंट आउट करा लें, निकाल लेंगे, रसीद निकाल लेंगे, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और ज़मीन की खतौनी, एलपीसी रजिस्ट्री दाखिल खारिज, मतलब वही चीज़ ज़मीन का जो कागजात है, जो कि आपका पर्चा होता है और रसीद होता है, ठीक है, या फिर आपका केवाला होता है, या फिर केवाला और रसीद होता है। तो मतलब ज़मीन का आपका जो भी ओरिजिनल कागजात है वो लेकर जाना है। तो आपको पहले बता दिया कि ब्लॉक लेवल पर आपको किन किन के पास जाना है। तो कृषि समन्वय यानी कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, ठीक है, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर जिससे कि पटवारी या लेखपाल कहते हैं, ठीक है। तो आप ब्लॉक लेवल पर इनके पास जाएंगे, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के पास, या फिर पटवारी या लेखपाल, जिस भी नाम से आप जानते हैं। ये सब एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर अलग होंगे, पटवारी अलग होंगे, लेखपाल अलग होंगे। ये तीनों अलग अलग नाम है, लेकिन अधिकारी एक ही होते हैं। अब इनके पास जाएंगे तो आपका समाधान होगा। अन्य किसी के पास जाकर पैसे नहीं देना है किसी प्रकार का, आपको सारा कागजात लेकर इनके पास जाना है। आगे बात करेंगे, ये तो हो गया ऑफलाइन तरीका। कुछ ऑनलाइन तरीके भी हैं इसको अप्रूव करने के, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन का क्या तरीका है? ऑनलाइन का तरीका ये है दोस्तों कि आप पीएम किसान का जो आधिकारिक वेबसाइट है उसको लॉगिन करेंगे। पीएम किसान का आधिकारिक वेबसाइट क्या है? तो pmkisan.gov.in, ये उनका आधिकारिक वेबसाइट है। उसको लॉगिन करने के बाद वहाँ पर देखेंगे हेल्प डेस्क, जहाँ से कि हम किसी प्रकार की शिकायत करते हैं, ठीक है। हेल्प डेस्क या फिर ग्रीवेंस, हेल्प डेस्क या फिर ग्रीवेंस, जो भी ऑप्शन दिखे, ज़्यादातर ये हेल्प डेस्क ही दिखते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन अप्रूवल डिले, ये वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है? तो रजिस्ट्रेशन अप्रूवल डिले। तो याद रख लीजिएगा दोस्तों, अगर याद ना रहे तो ये पेपर में कहीं लिख लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन अप्रूवल डिले। इसको चुनेंगे। इसको चुनने के बाद अपना एप्लीकेशन रजिस्टर नंबर डालेंगे। अब ये एप्लीकेशन रजिस्टर कहाँ मिलेगा? तो आपने जो अप्लाई किया होगा, नया आवेदन किया होगा, तो उसका जो रिसीविंग मिला होगा, रिसीविंग में आपको एप्लीकेशन रजिस्टर नंबर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ वहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ पर पोस्ट कर देना है, ठीक है। यदि आवेदन में खाता संख्या, खसरा नंबर, आधार नंबर में कोई त्रुटि हो तो CSC या VLE के माध्यम से एडिट फार्मर डिटेल में जाकर रीअपलोड करेंगे। मगर मतलब क्या हुआ कि अगर आपका अप्लाई करने टाइम अगर किसी प्रकार की गलतियां हुई है, जैसे कि आपका खाता नंबर गलत पड़ गया है, खसरा नंबर गलत पड़ गया है, या आधार में जो नाम है उसमें किसी प्रकार की मिस्टेक हुई है, मतलब ऑनलाइन करने में अगर किसी प्रकार की मिस्टेक हुई है, तब आपको CSC में जाना है। मतलब CSC जो चलाते हैं, जिनके पास CSC ID हो, VLE हो, मतलब जो ऑनलाइन का सारा काम करते हैं, उनके पास जाना है। वो क्या करेंगे, आपका एडिट फार्मर में जाकर आपका जो भी गलतियां हुई होगी उसको सुधार देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तो बात हो गई कि अगर आपका आवेदन में किसी प्रकार की गलतियां हुई है उसकी, और अगर आपका पेंडिंग अगर है तब तो वही दो ऑप्शन है। और ज़्यादा बेटर ऑप्शन होता है ऑफलाइन का। ऑनलाइन में चांस बहुत कम रहता है अप्रूव होने का, ठीक है दोस्तों। अगर आप ऑफलाइन में प्रोसेस करते हैं तो आपका ऑफलाइन में आसानी से और कम समय में अप्रूव हो जाएगा, और कंफर्म रहेगा कि अप्रूव हो ही जाएगा। अगर ऑफलाइन प्रोसेस कीजिएगा तो आपका अप्रूव हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन में चांसेस कम रहता है। अब ये सारा चीज़ काम करने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है? अप्रूवल के लिए अनिवार्य पात्रता एवं नियम। तो अगर दोस्तों सारा चीज़ अप्रूव हो जाता है, उसके बाद आपको क्या करना है? ज़मीन आवेदक के खुद के नाम पर होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी आवेदन करेंगे ज़मीन उनके नाम पर होनी चाहिए। अगर ज़मीन किसी और के नाम पर है और अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो फिर आपका अप्रूव नहीं होगा। जिस भी ज़मीन का पर्चा आप दे रहे हैं
ज़मीन उसके नाम पर होना चाहिए जो आवेदक होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, ई-केवाईसी ओटीपी आधारित या बायोमेट्रिक ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए। जो आपका ई-केवाईसी है वो अपडेट होना चाहिए। फॉर्म में आवेदन करेंगे, अप्लाई करने के बाद आप ई-केवाईसी कंप्लीट कर लीजिएगा। अब ये ई-केवाईसी कैसे कंप्लीट होगा, तो ये ई-केवाईसी करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा सीएससी सेंटर में, आपको जाना पड़ेगा या वीएलई के पास। अभी सीएससी सेंटर क्या होता है तो आपको पता ही होना चाहिए कि जो ऑनलाइन वाला काम करते हैं, जो आपका पीएम किसान का ऑनलाइन किए होंगे, उन्हीं के पास जाना है, उन्हीं के पास सीएससी सेंटर होता है। ठीक है, वही आपका ई-केवाईसी करके देंगे। जब ये चीज़ हो जाएगा तब आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट चेक करना है कि आपका बैंक अकाउंट में आधार लिंक है या नहीं है, डीबीटी एक्टिवेट है कि नहीं है। आपका बैंक अकाउंट में डीबीटी, आधार लिंक, ये सारा चीज़ एक्टिवेट होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट में ई-केवाईसी होना चाहिए। अगर ये सारा चीज़ अगर अपडेट रहेगा तभी आपका ये पीएम किसान का राशि आपके अकाउंट में पहुंचेगा। और नहीं तो अगर सारा चीज़ अप्रूव हो जाए, अगर आपका अकाउंट में डीबीटी एक्टिवेट नहीं रहेगा तो आपका बैलेंस आएगा ही नहीं। जो पीएम किसान का किस्त है वो आपके अकाउंट में नहीं आ सकेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आखिरी अनुमानित समय। तो आपको पहले बता ही दिया, सारा प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं तो 30 से 90 दिनों के अंदर आपका ये अप्रूव हो जाएगा फाइनली। उसके बाद फिर आप पीएम किसान के लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपका पीएम किसान की जो राशि है वो अगर पेंडिंग पड़ा हुआ है तो इस प्रकार के प्रोसेस के द्वारा आप अपना पीएम किसान का पेंडिंग जो प्रॉब्लम है उसको अप्रूव करा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह प्रोसेस आपको समझ में आया होगा, समझ पाए होंगे कि आपका समस्या कहाँ है और आप इसका समाधान भी समझ पाए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद भी अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस अगर है या फिर कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका क्या डाउट रह गया। अगर किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन इसमें बाकी रह गया तो कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं आपको उसे भी क्लियर कर सकूं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी को मिले और सभी अपना अप्रूव करा सके। तो यह वीडियो अपने आसपास अपने दोस्तों के साथ सभी को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को ये जानकारी प्राप्त हो। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते दोस्तों अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।